Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Now we are going to watch a video. Take, take, part 4. Mathematics class 4. Now let us start. Holidays are fun. Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. So he wrote her a letter. Now we will see here a letter. Ajmer 1506. Students, we can say here Ajmer is a place. तो बच्चों हम यहाँ अजमेर जो देख रहे हैं वो क्या है? वो अजमेर एक स्थान है एंड 1506 इज डेट. ये सब डेट हैं और डेट में हम कैसे लिख सकते हैं? जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज फॉर डे and second is for month and last is for year. तो स्टूडेंट्स ये आपकी डेट है और ये दिन बताता है, ये महीने और ये साल. तो दिन क्या है? आज कौन सी डेट है? 1 और 5 क्या बताएगा? मंथ. फिफ्थ मंथ कौन सा है? मई. तो ये मई मंथ को रिप्रेजेंट करता है और 06 2006 ये आपका 2006 ईयर को दिखाता है. तो इस डेट को हम लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 1 May 2006. Friends, now we read letter. Dear Sabana Appa, hello. How are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my Nani's place on 5506. I will be back on 2506. My school will reopen on 3606. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. तो स्टूडेंट्स वो क्या लिखता है अपनी कजन सिस्टर को? वो लिखता है, पहले पूछता है कि तुम कैसे हो. मैं यहाँ अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ और मेरे स्कूल के हॉलीडे शुरू हो रहे हैं आज से और मैं नानी के घर जा रहा हूँ. कब जा रहा हूँ? 5506 मतलब 5th May 2006 वो जा रहा है नानी के घर और वहां से वापस आ रहा है 2506 और उसके स्कूल दोबारा से खुलेंगे, ओपन होंगे, छुट्टियां खत्म होंगी कब? 3606. वो फिर पूछता है कि आपके स्कूल कब बंद हो रहे हैं, मतलब छुट्टियां कब से स्टार्ट होंगी. और फिर कहता है क्यों नहीं तुम वहां आ जाती. वो उसको भी वहां बुलाता है अपनी नानी के घर. वी विल हैव ग्रेट फन और हम वहां बहुत मजे करेंगे. बाय फॉर नाउ. फिर उसको बाय बोलता है आतिफ और अंत में बच्चों अपना नाम लिखता है. Shabana, who stays in Nagpur, got this letter on 6506. She wrote back to Atif. शबाना जो नागपुर में रहती है और उसको ये लेटर 6506 को मिलता है 6 मई 2006 और वह उसको दोबारा पत्र लिखती है, मतलब उस पत्र का जवाब लिखती है. नाउ वी रीड हियर शबानाज लेटर. नागपुर 7506. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे वो उसको आंसर देती है. उसको मिलता है लेटर कब? 6 को और आंसर कब देती है? 7 को. नागपुर इज ऑल्सो ए प्लेस. तो बच्चों नागपुर एक स्थान है और ये आपकी डेट है जैसे आपने पहले लेटर में देखी. डियर आतिफ,
Hello, I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7606. I will try to come to Ajmer after that. बाय। तो स्टूडेंट्स वो अपने ब्रदर को आंसर देती है बाय लेटर, एक लेटर से जवाब देती है क्या, मैं यहाँ सही हूँ, ठीक ठाक हूँ, अच्छे से हूँ, मुझे तुम्हारा पत्र मिला था कल, और उसको विश करती है हैप्पी हॉलिडे। और वो अपना बताती है कि उसके स्कूल 1 जून 2006 को क्लोज हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ लिख दिया है 1 जून, और ये भी डेट को लिखने का एक वे है, बट ये जो वे है ये एक शॉर्ट वे है। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त, तो ये दोबारा खुलेंगे 10 अगस्त को, और वो एक ट्रिप पे जा रही है गोवा, और वहां से लौटेगी कब, 7606 को, 7th जून 2006। और इसके बाद वो कोशिश करेगी, ट्राई टू कम, आने की कोशिश करेगी कहाँ, अजमेर। बाय शबाना। Atif wrote his letter on 1506. You remember how we write a date in numbers? आतिफ उसको लेटर कब लिखता है, 1506। आपको याद है कैसे हम डेट लिखते हैं नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ये डेट को नंबर्स में लिखने का मेथड है, और वर्ड्स में लिखने का ये मेथड है। 1 मई 2006 और 1506 ये शॉर्ट है, ये जल्दी आप लिख सकते हैं, तो इसको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है लिखने में। नाउ राइट विच डेट्स दिस स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ डेट नंबर्स में गिवन है, तो आपको लिखना है इनको वर्ड्स में। तो वर्ड्स में इनको कैसे लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स 1 इज डन फॉर यू, बट नेक्स्ट 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपके लिए पहले वाला क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगले 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं, और ये सब कहाँ होगा, ये आपकी बुक में होगा, और आपको बुक में ही करने हैं। यू विल डू इट ऑन योर बुक। स्टूडेंट्स यहाँ आपको देख लेना है अच्छे से 5, तो इसको हम 5 और 5th मंथ कौन सा है, मई, इसलिए हमने मई लिखा, और 06 का मतलब है 2006। इस तरह से हम डेट लिखते हैं वर्ड्स में। इस तरह से आप बाकी तीनों के आंसर खुद से लिखेंगे, और आगे के जो वीडियोज होंगे उनमें आपको इनके आंसर मिलेंगे, आप वहां मैच कर सकते हैं। राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। यहां जो डेट्स दी गई हैं उनको आप नंबर्स में लिखेंगे। Here also 1 is done for you। यहां भी एक पहला जो है आपके लिए सोल्व कर दिया गया है, और इसी तरह से बाकी को आप लिखेंगे अपनी बुक में। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क भी है। How long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? तो कितना टाइम लगा अजमेर से नागपुर तक लेटर पहुंचने में। स्टूडेंट्स यू नो ही रोट इट ऑन 1506, उसने इसको लिखा था 1506, एंड लेटर रीच्ड नागपुर ऑन 6506, और वो 6 को वहां पहुंच गया था, और 1 को उसने लिखा था, 6 को पहुंचा था, तो यहाँ क्या होगा 5 days। आंसर इज 5 days। Now next question. How many days will Atif spend at his नानी's place? कितने दिन उसने वहां गुजारे नानी के घर में। अब आपको ये लेटर में देखना है कब वो नानी के घर गया और कब वहां से वापस आया। लेटर में ये है, उसको देखेंगे और आप यहाँ आंसर लिखेंगे। इट इज ऑल्सो योर होमवर्क, और इसको आप अपनी बुक में करेंगे।
fill in the table. Dates from 2, number of days, साबानाज हॉलीडेज। तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है साबाना के हॉलीडे कब स्टार्ट होते हैं वो डेट यहाँ, और कब खत्म होते हैं वो डेट यहाँ, और कितने दिन उसके हॉलीडे रहे ये यहाँ लिखना है। और इसी तरह से आतिफ हॉलीडेज, उनकी डेट कब खत्म होते हैं, कब शुरू होते हैं, और कितने दिन के हॉलीडे उसके थे। ये आपका होमवर्क है। Who has got longer holidays? साबाना और आतिफ, किसके हॉलीडेज ज्यादा लंबे थे, ज्यादा दिनों के थे, तो उसी को आप सर्कल करेंगे या टिक करेंगे। ये भी आप करेंगे अपने होमवर्क में। Which long holidays do you get in school? Fill the table. आपको कौन सी लंबी छुट्टियां स्कूल में मिलती हैं, उनको फिल करना है टेबल में। ओकेजन, डेट्स फ्रॉम टू, नंबर ऑफ डेज, कौन कौन से ओकेजन पे आपकी छुट्टियां होती हैं। समर हॉलीडेज, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक एंड हॉलीडेज आफ्टर द एग्जाम। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके समर हॉलीडेज स्टार्ट होते हैं तो वो डेट आपको लिखनी है, और कब वो खत्म होते हैं वो आपको लिखनी है, और नंबर ऑफ डेज उसका लिखना है। ऑटम ब्रेक का भी ऐसे ही, और विंटर ब्रेक का भी, और हॉलीडेज जो आपके एग्जाम के बाद शुरू होते हैं उनके बारे में भी लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। ऑन 15th May 2006, Chandran went to shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. It was written on the packet. Students देखिए क्या होता है। 15th May 2006 को चंद्रन एक शॉप पे जाता है टू बाय ए बटर, मक्खन खरीदने के लिए, बटर खरीदने के लिए, और वो चेक करता है पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये पैकेट वाला बटर खाने के लिए सेफ है या नहीं है। तो वहां क्या लिखा था, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, क्या लिखा था, बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। यह सही कब तक रहेगा, इसकी पैकिंग के 180 डेज तक ये बिल्कुल सही रहेगा खाने के लिए, और 180 डेज के बाद ये खाने लायक नहीं रहेगा, इसको खाना सेफ नहीं होगा। Then he checked the date of packing. It was 15/1/06. वो चेक करता है कि पैक कब किया गया है, और डेट क्या है वो 15 जनवरी 06. Help him found out if he should buy this butter or not. आप उसकी हेल्प करेंगे, क्या वो इस बटर को खरीदे या ना खरीदे, उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आप कैसे बता सकते हैं, आप पहले देखेंगे कि यहाँ 180 डेज हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो आप बोलेंगे नहीं खरीदना चाहिए, और नहीं हुए हैं तो वो सेफ है तो उसे खरीद सकता है। तो ये आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है, और आपकी बुक में ही इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। In which month was the butter packed? किस मंथ में बटर पैक हुआ था, कब पैक हुआ था बटर, ये जवाब आपको देना है, ऊपर देखेंगे और जवाब देंगे। Which month will it be 180 days after 15/1/06? कौन से मंथ में उसको 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स now we will see here 16 days, 16 days of Jan and 28 days of Feb, 31 days of March, 30 days of April, 31 days of May, 30 days of June. Now अब हम इनको प्लस करते हैं। How many days? 166 days. तो बच्चों यहां तक जून तक 166 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके पास 14 डेज लेफ्ट हैं। तो आप क्या करेंगे, 14 डेज जुलाई के होंगे,
Now we add 14 days of July. Then it become 180. तो ये 180 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 180 डेज आपके हो गए हैं। तो 180 डेज कब हुए? जुलाई में। और कब तक ये? 14 जुलाई तक ये सही है, उसके बाद सेफ नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ होगा जुलाई 2006। वो मंथ था जिसमें उसके 180 डेज कंप्लीट होते हैं। कैन चंद्रन ईट ऑन 15th May 2006? ये भी आपको करना है। क्या चंद्रन उसको 15th May 2006 को खा सकता है? आपको इसका आंसर यस और नो में देना है अपनी बुक में। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाई? क्या आप चेक करते हैं उस पैकिंग की डेट जब आप खरीदते हैं? तो बच्चों, क्या आप जो चीज खरीदते हैं उसकी पैकिंग की डेट चेक करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर देंगे और आंसर यस और नो में आप देंगे। हैव यू सीन मेडिसिन्स which have the expiry date written on them? It tells you after which date it is unsafe to take the medicine. क्या आपने मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई देखी है? ये डेट आपको बताती है कि कब तक इसको ले सकते हैं और कब इसको लेना अनसेफ होगा, सेफ नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना है कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। देखिए नेक्स्ट पेज पर, find out which are the other things that come with an expiry date on a cough syrup it was written. ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट 7/3, यहाँ आपके सामने एक कफ सिरप है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। क्या है? 0703। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दिस shows it was made in July 2003. 7th month is July and 03 2003. एक्सपायरी डेट। तो स्टूडेंट्स, एक्सपायरी डेट क्या है? 7। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7? 7th मंथ जुलाई और 05 2005। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब उस डेट को ये मेडिसिन बनी थी और उसके बाद ये एक्सपायर कब हो जाएगी, कब इसको लेना सेफ नहीं रहेगा? आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इसको लेना सेफ नहीं रहेगा। जुलाई 2005। दिस shows the month and year till when it is safe to take. What month and year is written as 7/5? Now you have to do it. Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या इस सिरप को सितंबर में लेना सेफ रहेगा? इन सब के आंसर आपको देने हैं, ये आपका होमवर्क है। इन सब के आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इनको अपने तरीके से इनको लिख लेंगे और फिर उसमें मैच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस